हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में अगर आप यहां पर देखो तो कुछ चीज़ें ऐसी निकल कर आ रही हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं रिपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, उन्हीं न्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो कि इस पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइस को इम्पैक्ट कर सकती हैं। और यहाँ से जानेंगे कि क्या आखिर जैसे इनके साथ के स्टॉक्स हैं, मतलब इस ग्रुप के जो दूसरे स्टॉक्स हैं बजाज फाइनेंस और फिनसर्व, जो कि एक बहुत बड़े लेवल पर पहुंच चुके हैं, तो क्या बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी आने वाले टाइम में उसी लेवल पर जाएगा या फिर नहीं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो आज के दिन का मार्केट है वो एट पार रहा है, यानी कि यहाँ पर सेंसेक्स में 46, निफ्टी में तो कोई मूवमेंट ही नहीं था। निफ्टी बैंक 300 पॉइंट डाउन और मिड कैप 400 450 पॉइंट डाउन है, यानी कि ओवरऑल आज मार्केट या तो आप थोड़ा बोल सकते हो थोड़ा सा डाउन साइड है, अदरवाइज मोस्टली एट पार पर आपको नज़र आएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में भी, तो उसमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आज जो गिरावट वाले स्टॉक रहे हैं उनमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस का भी नाम शामिल रहा है। लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट आपको बजाज हाउसिंग फाइनेंस में देखने को मिली। शेयर पहुंच गया 121 रुपये पर, 124 रुपये का हाई बनाया। कोई बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी तो नहीं थी, लेकिन हाँ एट द एंड ऑफ द मार्केट या क्लोजिंग ऑफ द मार्केट आप देखोगे तो इसमें आपको गिरावट का सिलसिला थोड़ा सा देखने को मिला था। अब पिछले 5 दिनों में 9% की गिरावट है, तो महीने में एट पार रहा है और 6 महीने में 9.5% की गिरावट रही है। आपको हाल ही में मैंने आपको ये भी बताया था कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो 1 ईयर का लॉक इन था वो भी फाइनली ख़त्म हो गया और उस टाइम पर इसमें बड़ी गिरावट भी आई थी। और यहाँ अगर आप देखोगे तो अब इसमें कोई लॉक इन नहीं बचा है जिसका इम्पैक्ट जो है वो शेयर के प्राइस पर पड़े, तो ये एक सही चीज़ जो है वो आपको नज़र आएगी। और अब जो बेसिक चीज़ें होंगी उसी का ही इम्पैक्ट पड़ेगा, ना कि जो प्री डिफाइंड चीज़ें हैं उसका। हाल ही में इसी ग्रुप के एक और कंपनी यानी कि बजाज फिनसर्व के भी रिजल्ट आए और रिजल्ट अच्छे रहे, यानी कि यहाँ पर जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो यहाँ पर आपको बढ़ते हुए नज़र आया। 14% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ा। 2417 करोड़ पर इनका जो ओवरऑल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो पहुँच गया। रेवेन्यू में 14% का अपसाइड रहा, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ निकल कर आई। साथ के साथ यहाँ पर डिविडेंड भी डिक्लेयर करा गया। 1 रुपये का डिविडेंड ही सही, लेकिन डिविडेंड यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। तो आप लोगों में से कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या आपके पास बजाज फिनसर्व के शेयर्स हैं या फिर नहीं। अगर हैं तो फिर मैं आपको आगे जो है वो इसकी रिकॉर्ड डेट वगैरह भी मेंशन करवा दूंगा। यहाँ आपके सामने ये चीज़ भी रखी गई है कि जो डिविडेंड है वो कब तक क्रेडिट होगा। तो देखो इसका टाइम बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। अभी यहाँ पर आपको कल से जो है मई स्टार्ट हो जाएगी और फिर पूरा जून है और फिर जुलाई है, यानी कि 29 जुलाई को डिविडेंड जो है क्रेडिट होगा। तो एक काफ़ी बड़ा टाइम फ्रेम लिया है, लगभग 2 महीने का, लगभग 3 महीने का टाइम है। मई का, जून का और जुलाई का, इतना टाइम अमूमन लगता नहीं है। बाकी यहाँ पर रिज़ल्ट के बारे में सारी चीज़ें मेंशन है जो कि आप देख पा रहे होंगे और रिज़ल्ट्स जो हैं वो अच्छे ही नज़र आ रहे हैं। बात करते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने अपनी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें 25% की ग्रोथ दिखाई थी। यहाँ पर बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ इन्होंने टाइप भी किया हुआ है और अब ये 3rd लार्जेस्ट जनरल इंश्योरर जो है इंडिया के बन चुके हैं, अगर हम ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम के कंपैरिजन में देखते हैं तो ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड निकल कर आई। अब एक चीज़ और है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखो 30 अप्रैल की ही रिपोर्ट है, तो क्योंकि पुरानी रिपोर्ट तो है नहीं।
बजाज हाउसिंग फाइनेंस सहित ये 4 स्टॉक आज रहेंगे निवेशकों की रडार पर। और इसके पीछे का रीज़न क्या है वो अगर हम यहाँ पर स्पेसिफिकली इस स्टॉक के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर देखो, बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने मार्केट क्लोज होने के बाद अपने फाइनेंशियल रिजल्ट का भी ऐलान किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि चौथी तिमाही में बजाज फाइनेंस का जो प्रॉफिट है वो सालाना आधार पर 19% से बढ़कर 4,546 करोड़ हो गया। साथ ही कंपनी का जो शुद्ध ब्याज है यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 22% बढ़कर 9,807 पर पहुंचा और एक साल पहले ये 8,013 करोड़ नज़र आता था। तो इस वजह से आपको ये हाईलाइटेड नज़र आ रहा है। साथ के साथ इसके अलावा कंपनी के बोर्ड ने निवेशकों के लिए 12 रुपये के विशेष लाभांश और 14 रुपये पर शेयर के फाइनल डिविडेंड सहित कई रिवॉर्ड को भी मंजूरी दे दी है। यानी कि ये एक बेहतरीन चीज़ निकल कर आई है कि 44 रुपये पर शेयर का डिविडेंड यहाँ पर दिया गया है। अब मैं आपको यहाँ पर एक और रिपोर्ट पर लेकर आया हूँ। सुज़लॉन, पीएनबी, बजाज हाउसिंग और IREDA। प्रशांत आपसे यहाँ पर इन चारों स्टॉक को कवर करते हुए नज़र आए हैं और इसी से रिलेटेड यहाँ पर इन्होंने बजाज हाउसिंग फाइनेंस को कवर किया है, जिसमें अगर आप देखो, वी रिमेन पॉजिटिव ऑन द PNB हाउसिंग एंड बजाज हाउसिंग फाइनेंस एट करेंट लेवल। द हाउसिंग सेक्टर विल विटनेस अ लॉट ऑफ द ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 2 years in terms of the valuation. PNB हाउसिंग एंड बजाज हाउसिंग have the potential to see another 10% upward। यानी कि यहाँ पर 10% की ग्रोथ और नज़र आ सकती है आने वाले टाइम के अंदर अंदर इन दोनों स्टॉक में, यानी कि PNB हाउसिंग और बजाज हाउसिंग फाइनेंस में आपको 10% की ग्रोथ और नज़र आ सकती है। तो ये है पूरा सिनेरियो जो कि मैंने आपके सामने रखा है। एक रिक्वेस्ट और ज़रूर करना चाहूँगा, मेरा जो दूसरा चैनल है स्टॉक मार्केट ज्ञान, उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल की लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी है। तो स्टॉक मार्केट ज्ञान करके चैनल है, इंडिया का फ्लैग आपको देखने को मिल जाएगा। तो वो चैनल आप सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस जो है वो लाने वाला हूँ और वहाँ पर मैं कॉन्टीन्यूसली कंटेंट अपलोड कर भी रहा हूँ। जो कंटेंट मैं इस चैनल पर अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ वो वहाँ पे मैं अपलोड कर रहा हूँ। रीच थोड़ी सी आप लोगों के हाथ में है, वो आप लोगों के सपोर्ट से ही इंक्रीज़ होगी। तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें।